हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनिया सिंह। फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं 4 बजे का हमारा क्लास जो है वो फर्स्ट ईयर के लिए है एंड फर्स्ट ईयर में अभी हम लोग जो है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का क्वेश्चंस देख रहे हैं, जिसमें से हम लोग एमसीक्यूज क्वेश्चंस देख चुके हैं और आज से हम जो है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर स्टार्ट कर रहे हैं। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर देखेंगे किस किस टाइप के जो है क्वेश्चन आते हैं, साथ में उसका आंसर भी देखेंगे। वैसे उसका आंसर पहले क्लासेस के दौरान करवा दिया गया है, लेकिन फिर भी हम उसका क्वेश्चन एंड आंसर दोनों देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। बीएड फर्स्ट ईयर क्लास 4 बजे इवनिंग में कंडक्ट करवाया जाता है, साथ ही साथ पेड क्लास भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आज जो मैं क्वेश्चन लाई हूँ आपका वृद्धि एंड विकास से, ये फर्स्ट क्लास है हमारा लॉन्ग क्वेश्चन का। तो मैं बता दूं कि जो क्वेश्चन आने की संभावना है वृद्धि और विकास चैप्टर से, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप जानते हैं। तो इसमें जो है इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। आगे भी मैं बताऊंगी किस तरह का है। पहला इस तरह का क्वेश्चन है, वृद्धि और विकास से आपका क्या अभिप्राय है? वृद्धि और विकास का ज्ञान अध्यापक के लिए क्यों आवश्यक है? वृद्धि और विकास में अंतर स्पष्ट करें। वृद्धि और विकास की संकल्पना दीजिए, यानी कि कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, यानी कि किसे कहते हैं, डेफिनेशन। तो ये 3 तरह के क्वेश्चन अगर आते हैं तो आपका आंसर जो है, जो अभी मैं बताने वाली हूँ, वही रहना चाहिए। ठीक है, ये इस तरह का आंसर रहेगा। मैं अभी इसको आपको डिटेल में भी बता दूंगी कि किस तरह से ये लिखना है। दूसरा जो क्वेश्चन वृद्धि और विकास से आता है वो इस तरह से आएगा, वृद्धि और विकास के अर्थ को स्पष्ट करते हुए विकास के मुख्य सिद्धांतों का वर्णन करें। देखिए, मतलब कि आपको वृद्धि एंड विकास भी लिखना है और साथ में प्रिंसिपल्स भी बताने हैं। ठीक है, इसके अथवा में इस तरह से क्वेश्चन रह सकता है, वृद्धि और विकास को परिभाषित करें तथा वृद्धि और विकास की महत्वपूर्ण सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। थोड़ा सा फ्रेंड्स क्वेश्चन को ट्विस्ट कर देता है, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि इसका आंसर कौन सा आएगा। तो मैं बताऊं, ये 3 टाइप से क्वेश्चन पूछेगा, ये तीनों टाइप से जो पूछेगा उसका आंसर एक ही होगा। तो और फिर उसके बाद है वृद्धि और विकास से आप क्या समझते हैं। देखिए, इसमें अर्थ बताने को बोला, इसमें परिभाषित करने को बोला और इसमें पूछ रहा है कि आप क्या समझते हैं। वृद्धि और विकास के मुख्य सिद्धांतों पर प्रकाश डालिए। यहाँ देखिए, विवेचना करने के लिए, यहाँ पे वर्णन करने के लिए, लेकिन मीनिंग तो सेम ही है ना। तो उसका आंसर किस तरह से लिखना है वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। ठीक है, तो इस तरह से इंग्लिश में भी मिलेगा, हिंदी में भी आपको मिलेगा। तो इस तरह से हम लोग वृद्धि एंड विकास से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन आज हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर ये पूछे कि वृद्धि और विकास से आपका अभिप्राय क्या है और इसमें अंतर क्या है, इसके कॉन्सेप्ट को बताइए, तो आपका आंसर इस तरह से होना चाहिए। सबसे पहले आपको लिखना है वृद्धि और विकास के बारे में नोइंगली फैक्ट देना है। नोइंगली फैक्ट में क्या आएगा, वृद्धि और विकास की प्रक्रिया अध्ययन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वृद्धि और विकास के स्वरूप को जाने बिना एक अध्यापक, टीचर के बारे में पूछा था ना वो, कि टीचर को क्यों जानना चाहिए। तो ये बताया जा रहा है कि टीचर जो है विद्यार्थियों की सहायता नहीं कर सकता। आप ही बताइए कि जब तक अगर हमें ये नहीं पता रहेगा कि जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, वो किसे कहते हैं, ये किस तरह से काम करता है, तब तक हम क्या बच्चों की हेल्प कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो यही बोला जा रहा है कि जब तक टीचर को जो है इनके बारे में अच्छे से, इनके प्रोसेस के बारे में, इनकी प्रक्रिया के बारे में अच्छे से नॉलेज नहीं रहेगा, तो वो बच्चों की हेल्प नहीं कर पाएंगे, बच्चों की मदद नहीं कर पाएंगे। तो ये जो है हमारा जो शिक्षा प्रणाली है उसमें जो भी नियम बनाए गए हैं वो उसको भी जो है लागू नहीं कर पाएंगे। तो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? सर्वांगीण विकास, यानी ऑलराउंड डेवलपमेंट। और वृद्धि और विकास के अध्ययन के अभाव में ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अगर वृद्धि और विकास के स्टडी किए बिना, अगर क्या आपको लगता है कि किसी भी बच्चे का जो है पूरा डेवलपमेंट, पूरा विकास हो सकता है? नहीं। शिक्षा के सर्वमान्य उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बालक की वृद्धि और उसके विकास को जानना एक अध्यापक के लिए अति आवश्यक है। तो वृद्धि और विकास के विभिन्न पहलुओं पर विचार करना अति आवश्यक है। अगर अध्यापक जो है ये सारी चीज़ों को जानेगा, तभी जाकर के बच्चों की हेल्प कर सकता है। वृद्धि का अर्थ, सबसे पहले तो हम देखेंगे मीनिंग ऑफ ग्रोथ। वृद्धि का अर्थ आमतौर पर, देखिए मैं इसको पहले से भी आप लोगों को बताते चलती हूँ कि ग्रोथ का मतलब होता है फिजिकल डेवलपमेंट। बच्चे के शारीरिक विकास से जो है ग्रोथ का मतलब लगाया जाता है। तो अगर बच्चे का जो है शरीर का जो अंग है उसका विकास हो रहा है, चाहे आंतरिक रूप पे हो या बाह्य रूप पर हो, तो उसको हम वृद्धि कहते हैं।
व्यक्ति के इन शारीरिक अंगों के विकास के परिणाम स्वरूप उसका व्यवहार किसी न किसी रूप से प्रभावित होता है। इस प्रभाव के परिणाम स्वरूप ही उस व्यक्ति के अंगों में परिवर्तन होता है। इस तरह वृद्धि से अभिप्राय है, क्या है वृद्धि से अभिप्राय, यहाँ पर दिया हुआ है। वृद्धि से अभिप्राय है शरीर आकार और भार में वृद्धि। वृद्धि से का अर्थ क्या है, हमने अभी तक इतने MCQs किए हैं और आपने देखा भी है कि वृद्धि से रिलेटेड क्वेश्चन जो है MCQs में भी बहुत सारे थे और इसी तरह से थे, शरीर आकार और भार से ही रिलेटेड ज़्यादा था। इस प्रकार की वृद्धि में व्यक्ति की मांसपेशियों की वृद्धि भी शामिल है, यानी कि अंदर से मांसपेशियों का मतलब क्या हुआ कि शारीरिक की आंतरिक रचना जो है उसकी वृद्धि। ठीक है, तो ये वृद्धि का मतलब हुआ कि शरीर के आकार भार में अगर वृद्धि होती है, अगर चेंजेस होता है तो उसको हम वृद्धि कहते हैं। हर्बर्ट सोरेनसन ने क्या कहा है, अब हमें जो है जब हम आंसर लिखते हैं तो हमें फिलोसफर का भी तो लिखना पड़ता है। तो एक वृद्धि के लिए एक फिलोसफर का डेफिनेशन, हर्बर्ट सोरेनसन ने बोला है कि शारीरिक वृद्धि को बड़ा और भारी होना बताया है जो वृद्धि और परिवर्तनों की ओर संकेत करते हैं। ठीक है, ये हर्बर्ट सोरेनसन का हुआ। नेक्स्ट देखेंगे, अब हम वृद्धि का देख लिए तो हम विकास का देखेंगे। विकास का अर्थ क्या है, तो देखिए मैं आपको एक बार फिर से बताऊं, ये सब चीज़ें हम क्लास में क्लियर कर चुके हैं लेकिन मैं फिर भी बताती हूँ। ये जो है हमारा ग्रोथ है, ठीक है, ग्रोथ जो कि फिजिकल चीज़ों से रिलेट करता है, और ये हमारा डेवलपमेंट है जिसमें सभी चीज़ें आती हैं। तो आइए विकास को देखते हैं क्या है। विकास शब्द से संबंधित परिवर्तनों की ओर संकेत करता है और परिपक्वता की ओर अग्रसर करता है। मानव के आकार, उसकी रचना में गुणात्मक और मात्रात्मक यानी क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव परिवर्तनों के कारण उसमें कार्य संबंधी सुधार आ जाता है। तो आप विकास का अर्थ क्या होता है, विकास का अर्थ होता है कि इंसान में गुणात्मक और मात्रात्मक जो परिवर्तन आते हैं उसे हम विकास कहते हैं। अगर हम गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तन से अर्थ लगाए तो क्या होगा, तो मात्रात्मक में शारीरिक वृद्धि आ जाएगी और गुणात्मक में मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, ये सारी चीज़ें आएंगी। तो इंसान में इस तरह के अगर परिवर्तन आते हैं तो उसको हम विकास कहते हैं। ठीक है, अब देखिए जर्सिल्ड, टेलफोर्ड और सॉरी ने क्या डेफिनेशन दिया है। विकास शब्द का अर्थ उन जटिल प्रक्रियाओं का समूह है जिनसे निषेचित अंड से परिपक्व व्यक्ति का उदय होता है। ठीक है, इन्होंने बोला है कि जो डेवलपमेंट वर्ड है उसका अर्थ होता है कि ऐसी प्रक्रियाएं, ऐसे प्रोसेस जिससे जो है एक इंसान को जो है मैच्योर बनाता है, मतलब वो मैच्योरिटी की तरफ उसको आगे बढ़ाता है, ये विकास होता है। हरलॉक का भी दिया हुआ है। हरलॉक ने बोला है विकास परतों में वृद्धि तक ही सीमित है, बल्कि वृद्धि तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह परिपक्वता के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों की एक प्रगतिशील श्रृंखला है। मतलब समझिए विकास दैट मीन्स टू ग्रो मैच्योरिटी, यानी मैच्योरिटी की तरफ बढ़ाना हुआ। ठीक है, मैच्योरिटी की तरफ बढ़ाना हुआ। हरलॉक ने भी दिया है, हरलॉक का ही है, सॉरी, इसी को जो है आगे बढ़ाया गया है। ठीक है, वृद्धि की भांति विकास की भी अपनी विशेष प्रकृति है। अब विकास की जो प्रकृति है हम वो दिखाएंगे। विकास की प्रकृति यहाँ पे है नेचर। सबसे पहले है विकास की निश्चित पद्धति है। जो हमारा डेवलपमेंट है वो एक निश्चित प्रणाली के तहत जो है काम करता है, एक प्रणाली के तहत इसका ये काम करता है। दूसरा जो है इसका नेचर क्या है, ये सामान्य से विशिष्ट की दिशा की ओर होता है। हमने जो भी MCQs किया है, अगर आप ये सारी चीज़ें क्वेश्चन को ध्यान में देखोगे तो ये सारे क्वेश्चन MCQs में भी थे। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि जब भी आप डिस्क्रिप्टिव तैयारी करते हो ना तो MCQs की तैयारी अपने आप हो जाती है। सामान्य से विशिष्ट की ओर इसका एक क्वेश्चन था, अगर आप लोग याद करो तो। विकास रुकता नहीं है, निरंतर चलता रहता है, ये इसका सिद्धांत भी है और प्रकृति भी है। विकास सभी प्रकार के परिवर्तनों का प्रतिनिधित्व करता है। अभी इसका अर्थ क्या हुआ चौथे नंबर का, तो चौथे नंबर का अर्थ हुआ कि सभी प्रकार के परिवर्तन, यानी कि शारीरिक परिवर्तन, मानसिक परिवर्तन, संवेगात्मक परिवर्तन जिसको हम लोग इमोशनल परिवर्तन बोलते हैं, इमोशनल चेंजेस बोलते हैं, सामाजिक परिवर्तन, सोशल परिवर्तन, और इस तरह से हम चारों परिवर्तनों से जो है विकास का अर्थ लगाते हैं। इस पे भी MCQs में बहुत सारे क्वेश्चन थे।
विकास का अर्थ अधिक व्यापक है, बिल्कुल विकास का अर्थ जो है वृद्धि की तुलना में काफ़ी व्यापक है, वाइड है। विकास और वृद्धि की प्रक्रियाएं साथ साथ चलती हैं। विकास गुणात्मक परिवर्तनों का संकेतक है और वृद्धि जो है मात्रात्मक परिवर्तनों का संकेतक है, याद रखिएगा। अब देखिए, इसको इस तरह से आप डायग्राम के थ्रू दिखा दोगे तो और भी अच्छा रहेगा। डायग्राम कभी भी आप जब बना रहे हो ना, तो अगर आपको लगे कि ये सारी चीज़ों को हम डायग्राम के थ्रू दिखा सकते हैं तो प्लीज़ दिखाइएगा। इसका जो है इम्पैक्ट आंसर में बहुत ज़्यादा पड़ता है और जो चेक करने कॉपी आते हैं उनको अच्छा लगता है। लेकिन जब भी बनाए तो नीट एंड क्लीन बनाएं। ये अगर बहुत ज़्यादा कट कुट करके या गंदा बनता है तो उसमें आप लोग को मार्क्स नहीं भी मिलता है और साथ में बाकी जगहों पे भी आपका मार्क्स जो है कटने लगता है। तो बनाए तो अच्छी तरीके से बनाएं, एकदम क्लियर बनाएं, नीट एंड क्लीन। ये नहीं कि पूरा कलरफुल बना दें, क्लैरिटी जो है वो रहनी चाहिए। दूसरा इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है अंतर, यानी कि वृद्धि और विकास में अंतर। देखिए, मैंने इतने सारे पॉइंट्स लिखे हैं, आप इसको जो है एक एक दो दो लाइन में जो है डिफाइन कर सकते हो। पहला जो है अर्थ के आधार पे अंतर होगा, तो वृद्धि आप जानते हो शारीरिक परिवर्तन को बोलते हैं, विकास जो है सभी तरह के परिवर्तनों को बोलते हैं, जिसमें शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक सभी तरह के परिवर्तन आते हैं। ठीक है। निरंतरता, तो इसमें आप बोल सकते हो विकास जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन वृद्धि जो है एक समय के बाद जाके रुक जाती है। दोनों में संबंध, तो यस, वृद्धि और विकास जो है एक दूसरे के पूरक है। विकास व्यापक है और वृद्धि जो है विकास का ही एक पार्ट है। तो विस्तृत वाले में हो जाएगा, तो विकास जो है विस्तृत है, ये इधर आ जाएगा विकास की तरफ, और संकीर्ण जो है वो वृद्धि है, वृद्धि छोटा रूप है विकास का। परिमाणात्मक में ये परिमाणात्मक है, बिल्कुल सही, ये परिमाणात्मक है और ये गुणात्मक है। वृद्धि जो है वृद्धि को मापने के लिए बहुत सारे मेजरमेंट का यूज़ होता है, विकास को मापना थोड़ा सा कठिन होता है। तो इस तरह से जो है इतने सारे पॉइंट्स, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट है। 6 पॉइंट को आप एक एक लाइन, दो दो लाइन में भी एक्सप्लेन करोगे तो अच्छा खासा आपका हो जाएगा। मैं बोलूँगी कि आप इस तरह से जो है डायग्राम इस तरह से लाइनिंग दे करके कीजिए, इधर वृद्धि और इधर विकास, और पॉइंट लिख लिख करके कीजिए। अब हम दूसरे नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे, जो कि 3 ये जो क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन का आंसर जो है एक ही आएगा, जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। ये 3 टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तीनों टाइप का आंसर आपको इसी तरह से लिखना है। देखिए, पहला पार्ट जो है वृद्धि और विकास के अर्थ को स्पष्ट कीजिए, परिभाषित कीजिए या क्या समझते हैं। तो इसमें जो है आप लोग ये लिखोगे जिसमें है वृद्धि का अर्थ, ये लिखोगे, जिसमें ये हर्बर्ट सोरेनसन का डेफिनेशन भी लिखोगे, यहाँ से लिखोगे, वही सेम आंसर आने वाला है, इसलिए मैं उसको लेकर नहीं आई। ठीक है, यहाँ से लिखोगे, वृद्धि का अर्थ से स्टार्ट करोगे, ये भी लिखोगे और पूरा आप जो है यहाँ तक लिख लीजिएगा। वृद्धि और विकास से आप क्या समझते हो, तो यहाँ तक आप इस सेम ही चीज़ को रिपीट करना है, इसीलिए मैं नहीं लेकर आई हूँ, डायरेक्ट सिद्धांत से उसमें लिख रही हूँ। लेकिन जब भी वृद्धि और विकास से पूछेगा तो आपको स्टार्ट यहाँ से करना है। ठीक है, चलिए अब हम उसके सेकेंड पार्ट पे चलेंगे। उस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट जो है मुख्य सिद्धांतों का वर्णन कीजिए और विवेचना कीजिए, प्रकाश डालिए। ये जो फर्स्ट पार्ट है आप लोग को पहले वाले क्वेश्चन से आंसर मिल जाएगा, जो कि अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रही थी। अब चलिए, विकास के सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने एमसीक्यूज किया तो उसमें भी आपने देखा है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे गए थे। सबसे पहला सिद्धांत जो बोला जाता है कंटिन्यूटी का सिद्धांत होता है, निरंतरता का सिद्धांत होता है। विकास जो है जब से आपका जन्म होता है, इवन जब जन्म ना हो, जब आप गर्भ में होते हो ना, जब बच्चा जो है गर्भ में आता है तभी से जो है विकास की प्रक्रिया, विकास का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, और जब तक इंसान जीवित रहता है तब तक ये प्रक्रिया कंटिन्यू चलती रहती है, ये याद रखिएगा। इसीलिए इसको निरंतरता का सिद्धांत बोला जाता है, कंटिन्यूअस चलने वाली प्रक्रिया बोला जाता है। ठीक है, आप चाहें तो इसमें से एक्सप्लेन कर सकते हैं या अपने अकॉर्डिंग ही जो है आप लिख सकते हैं, यहाँ तक इसका एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं। ये सब एक्स्ट्रा दिया हुआ है तो नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, एक्चुअली नहीं लिखिएगा। विकास की प्रक्रिया कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है, अर्थात वो यह जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से तो विकास की प्रक्रिया माँ के गर्भ में ही शुरू हो जाती है। बस इतना ही एक्सप्लेनेशन काफ़ी है। अब चलिए सेकेंड देखेंगे।
सेकेंड क्या है, एकरूपता का सिद्धांत, यूनिफॉर्म पैटर्न। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो बच्चे हैं वो अलग अलग होते हैं। जाहिर सी बात है ना कि सभी बच्चे जो है एक दूसरे से अलग होते हैं बिल्कुल, लेकिन बच्चों का जो विकास का एक पैटर्न है ना, जो बोल सकते हैं कि जिस तरह से विकास होता है वो सभी बच्चों में एक ही तरह से होता है। कैसे, अब जैसे शारीरिक विकास है, तो शारीरिक विकास में बच्चे जैसे पहले जन्म लेते हैं, तो फिर धीरे धीरे क्रॉल करते हैं, रेंग कर चलते हैं, फिर धीरे धीरे एक एक दो दो कदम चलते हैं, फिर दौड़ना सीखते हैं धीरे। ये सब चीजें जो है एक पैटर्न में ही होता है सभी बच्चों के साथ। हाँ, ये एक अलग बात है कि वो जो है कोई बच्चे जल्दी करता है, कोई धीरे करता है, कोई जो है किसी के मतलब एवरेज होता है, एक टाइम पे ही आता है। तो इसी तरह से इसको एकरूपता का सिद्धांत, यूनिफॉर्म पैटर्न, या फिर आपने जो एमसीक्यूज किया था तो ये बहुत आ रहा था, एक निश्चित क्रम या प्रतिमान द्वारा होता है, एक निश्चित क्रम में होता है। याद रखिएगा, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न या प्रिंसिपल ऑफ जिसको हम लोग बोलते हैं प्रतिमान का सिद्धांत, एक या एक निश्चित क्रम का सिद्धांत, इसका नाम अलग अलग है। निश्चित क्रम का सिद्धांत या एक प्रतिमान का सिद्धांत, ये इसको ये भी बोलते हैं। तो इसका पैटर्न जो है इंग्लिश में सेम ही नाम रहता है, तो इंग्लिश वाला इसको ध्यान में रखिएगा कि पैटर्न जो है वो सभी के लिए सेम होता है। जैसे कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, इस सब के लिए सेम होता है। ठीक है, इसमें चेंजेस किसी के लिए नहीं होता है। तीसरा जो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस पर है। बच्चों का जो है सभी जो है अलग अलग तरह के होते हैं, किसी में कोई चीजें होती है, किसी में कोई चीज होता है। तो ये आयु वर्गों में बांटा गया है। हर आयु वर्ग की अलग अलग विशेषताएं हैं जिनके कारण हर आयु वर्ग में अंतर होता है। इन अंतरों की हम अनदेखी नहीं कर सकते। जुड़वा बच्चे भी व्यक्तिगत भिन्नताएं देखने को मिलती है, अतः सभी व्यक्तियों की वृद्धि और विकास उनकी अपनी स्वाभाविक गति से होती है। ये जो हम बात करें इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ये हम गति के बारे में बात करें। जैसे हमने देखा कि प्रतिमान यानी पैटर्न जो है सेम होता है, लेकिन बच्चों के बढ़ने में गति जो होती है, जो स्पीड होता है, वो अलग अलग होता है। इसको हम लोग इंडिविजुअल डिफरेंसेस के तहत रखते हैं, या फिर आप इसको गति का सिद्धांत भी बोल सकते हो। चौथा हमारा है वंशानुक्रम और वातावरण के संयुक्त परिणाम का सिद्धांत, मतलब प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। हेरिडिटी यानी वंशानुक्रम और एनवायरमेंट से रिलेटेड है। इसमें क्या है, बच्चे की वृद्धि और विकास वंशानुक्रम की और वातावरण का संयुक्त परिणाम है। विभिन्न अध्ययनों ने यह सिद्ध कर दिया है कि बालक की वृद्धि और विकास पर वंशानुक्रम और वातावरण का निश्चित रूप से प्रभाव पड़ता है। देखिए, ये जो वंशानुक्रम का है ना, इसमें हम लोग इंडिविजुअल डिफरेंसेस वाला भी रखते हैं। जैसे हमने एक एमसीक्यूज किया था जिसमें कि क्वेश्चन था कि बच्चे की व्यक्तिगत विभिन्नता जो है किस सिद्धांत के अंतर्गत आती है, तो 4 उसमें ऑप्शन था, उसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस दिया नहीं था, तो वो उस समय जो है ये वंशानुक्रम और वातावरण के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसमें जो है बच्चों के विकास पर वंश का यानी हेरिडिटी का और साथ में एनवायरनमेंट का अच्छा इम्पैक्ट आता है, बहुत गहरा इम्पैक्ट आता है। अब ये देखिए प्रिंसिपल ऑफ टोटल डेवलपमेंट यानी समग्र विकास का सिद्धांत। मनुष्य के शरीर का विकास समग्र रूप से ही होता है। मनुष्य के व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों का विकास साथ साथ चलता रहता है। इसमें कौन कौन सा विकास है, समग्र मतलब कि टोटल यानी कि सर्वांगीण विकास से है ये बच्चे का जो है सर्वांगीण विकास का सिद्धांत। इसमें सामाजिक, मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक सभी तरह के विकास आते हैं जिससे बच्चों का डेवलपमेंट होता है। इसमें जो है टीचर का यही काम है कि इस सभी पक्षों पे जो है ध्यान देना चाहिए। अगर बच्चे में किसी भी तरह का कोई विकास नहीं हो रहा है तो उस पर काम करना चाहिए। तो ये मैंने आप लोगों को जो है यहाँ देख सकते हैं 5 सिद्धांत को एक्सप्लेन किया है। वैसे है बहुत सारे, ज़्यादातर देखिए यहाँ पे 15 दिखाया गया है और है ऐसे ज़्यादातर जो है 10 सिद्धांत जरूर करने चाहिए। कम से कम आप 10 सिद्धांत जरूर कीजिएगा और बाकी ये सारे सिद्धांत आपको करने हैं। इसका अगर आप लोगों को लगे कि ये कहाँ से करें तो इसका वीडियो जो है पहले हम लोग पहला क्लास ही हुआ है चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट का, जिसका वीडियो आप लोग को प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। तो प्लेलिस्ट में जाकर के वो वीडियो आप देख सकते हैं। पहले क्लासेस का बहुत डिटेल में करवाया गया था, इवन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में 2 से 3 क्लास में लेकर के चली थी, तो बहुत डिटेल से हो जाएगा आपको, आप वहाँ जाके देख सकते हैं।
अब इसी तरह से इंग्लिश में आपको मिल जाएगा, जैसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में किस तरह से क्वेश्चन आएगा। तो पहला है व्हाट डू यू मीन बाय ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट या राइट अ नोट ऑन द कॉन्सेप्ट एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आंसर आपका सेम आएगा, ठीक है, ये आंसर आपका सेम जाएगा, चाहे तीनों में से कोई भी क्वेश्चन पूछे आंसर सेम रहेगा। अब यहाँ से सेकेंड नंबर क्वेश्चन है एक्सप्लेन द जनरल प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट या राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अ जनरल प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, या फिर एलोबरेट वर्ड भी यूज कर सकता है, जनरल प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, या राइट अ शॉर्ट नोट ऑन प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, या फिर डिस्क्राइब ब्रीफली जनरल प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। अब जैसे कि ये इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस घुसा दिया तो आप सोचोगे कि अरे ये क्या पूछ दिया है, लेकिन एक्चुअली में ये पूछा वही है, जो ये पूछ रहा था वही चल रहा है, इसमें कुछ ज़्यादा चेंज नहीं किया है। फिर उसके बाद है डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन आएगा। आंसर तो आपका सेम है, यहाँ पर भी यहाँ पे मैंने आपको 3 एक्सप्लेन किया है, बाकी आपको पूरा यहाँ पे 16 दे दिया गया है, इसमें से आप 10 कम से कम कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन हैं जो आपको पूछना है और ये सारे क्वेश्चन हैं जो आपको करना है कंप्लीट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से। और भी कोई क्वेश्चन आएगा तो डेफिनेटली मैं बताऊंगी। फिर कल के क्लास में और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे ही, लॉन्ग क्वेश्चन पे ही मैं क्लास लेकर आऊँगी। तो टिल देन हैव अ नाइस डे।